जय हिंद साथियों, मैं रिपोर्टर नफीस सिद्दीकी अपने ग्रेट श्रावस्ती चैनल पर सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज पूरा श्रावस्ती जनपद मकर संक्रांति खिचड़ी पर्व का त्यौहार मना रहा है। ऐसे अवसर पर हम आपको लेकर चलते हैं श्रावस्ती जनपद के इकौना नगर पंचायत के पूर्व चेयरमैन जितेंद्र कुमार गुप्ता के आवास पर, जहां पर हर साल खिचड़ी भोज का कार्यक्रम यहां पर होता है। तमाम जनप्रतिनिधि, तमाम समाज सेवी, प्रबुद्धजन यहाँ पर पहुँच रहे हैं। इसी क्रम में आज आपकी मुलाकात करवाते हैं बहुत ही बेहतरीन इंसान, समाज सेविका श्रावस्ती की सरिता चौधरी, जो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। आज वो पहुंची हैं। उन्होंने पहुंच करके यहाँ पर साधु संतों को कंबल भी वितरित किया है और उनका आशीर्वाद भी उनको मिला है। इस अवसर पर ग्रेट श्रावस्ती चैनल आज सरिता चौधरी से बात करेगा और उनसे जानेगा कि जितेंद्र कुमार गुप्ता और गुड्डू भैया, जो हमारे इकौना के पूर्व लोकप्रिय चेयरमैन हैं, उनके बारे में उनकी क्या सोच है। यहाँ पर पहुँच करके कई लोगों से सरिता चौधरी ने मुलाकात की है। आपको बता दें, ये हमारे श्रावस्ती जनपद के सीताद्वार के पुजारी जी हैं, पंडित संतोष तिवारी, उनसे भी मुलाकात की है। जितेंद्र कुमार गुप्ता और गुड्डू भैया के यहाँ खिचड़ी सहभोज का कार्यक्रम था और हमारे बगल में जो शख्सियत हैं वो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। जितनी खूबसूरत ये हैं उतनी ही खूबसूरत इनकी सोच है और इनका दिल है। तो आज इस कार्यक्रम में आप भी पहुँचे हैं और आपसे जानना चाहेंगे कैसा लगा आपको इकौना पहुँच करके। नमस्कार साथियों, आप सभी को मकर संक्रांति पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज नफीस जी के माध्यम से मैं आप लोगों तक एक बात पहुंचाना चाहती हूं कि मैं आज से 10 साल पहले लगातार निरंतर मेरा इकौना में श्रावस्ती में आना हुआ है, लेकिन इतनी लोकप्रियता मैंने शायद किसी शख्सियत के अंदर देखी है। इतने छोटे से कस्बे में रहने के बावजूद उन्होंने एक एक व्यक्ति के दिल में और एक एक महिलाओं के सोच में, अपने भाई को रूप में, अपने पिता के रूप में, जिस रूप में इनको लोग समझते हैं, मानते हैं, उस रूप में इन्होंने अपने आप को स्थापित कर रखा है। और मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले जो भी चुनाव होगा या जब भी आप 2026 का, 2027 का, जब भी ये एक नेता के रूप में, एक मानिंद के रूप में यहाँ से खड़े होंगे, तो हमें लगता है कि इनकी लोकप्रियता चहुओर बरसेगी और लोग खुद खड़े होकर कहेंगे कि मेरा नेता जो है वो जितेंद्र गुप्ता गुड्डू होना चाहिए, जो हमारे भाई के रूप में है, हमारे पिता के रूप में है, हमारे संरक्षक के रूप में है, हमारे नेता के रूप में है। यहाँ की जनता कहती है कि गुड्डू भैया कृष्ण कन्हैया, ये इनको मिला हुआ है उपाधि, ये आशीर्वाद है। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, इसके लिए मैं बताऊं, जब भी 4 युग हैं, आप जानते ही हैं, चाहे वो द्वापर हो, सतयुग हो, त्रेता हो और आज का डेट कलयुग है, ठीक है। तो हर युग में कृष्ण कन्हैया का अभ्युदय होता ही होता है। कोई ना कोई, कहीं ना कहीं कन्हैया जन्म लेता ही है। उसके लिए उसको बड़ी संघर्ष करनी पड़ती है, बड़ी तपस्या करनी पड़ती है। ठीक जो कृष्ण कन्हैया ने वहाँ जाके तपस्या करके फिर द्वारिकाधीश गए थे, वही आज कृष्ण कन्हैया के रूप में जितेंद्र गुप्ता गुड्डू जी कर रहे हैं। और इकौना की एक एक जनता को वो कृष्ण कन्हैया की तरह, बालपन की तरह, एक युवा की तरह, एक अपने दोस्त की तरह हम सफ़र के रूप में साथ दे रहे हैं और उनके दुख दर्द में खड़े हो रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, वो कृष्ण कन्हैया तो हैं ही हैं। आज आपने देखा यहाँ पर तमाम साधु संतों का जमावड़ा, तमाम साधु संतों का आशीर्वाद मिला, क्योंकि आप जान रही हैं कि श्रावस्ती में इस वक्त भयंकर ठंडी हो रही है। कंबल वितरण का कार्यक्रम यहाँ किया गया है। हमारे चैनल के माध्यम से आप पूरी जनता को क्या कहना चाहते हैं? बहुत सारे लोगों को, ज़रूरतमंदों को ज़रूरत है जनपद में। देखिए, बड़े होना, पैसों से बड़ा होना, धनवान होना, ये किस्मत की बात है, लेकिन अपने धन का सदुपयोग करना ये बहुत मन की बात है, दिल की बात है। और इन्होंने दिल से सबकी सेवा में अनवरत अपना पूरा प्रयास दिया है। पिछले वर्ष इनका एक्सीडेंट हो गया था, आप सभी को भली भांति पता है। और इन्हीं का ये दान है, इन्हीं का ये पुण्य है, इन्हीं का प्रताप है, इन्हीं की पूजा पाठ, आस्था है लोगों के प्रति, लोगों की दुआएं हैं, जो ये बार बार कई घटनाओं से बच कर आ रहे हैं, कई दुर्घटनाओं से बच के आ रहे हैं। कई बद्दुआ जो है इनके ऊपर टल रही है, शायद इसी की वजह से जो लोग, जो गरीब हैं, जो दुखारी लोग हैं, जो असहाय लोग हैं, जो पीड़ित हैं, जो संत हैं, महात्मा हैं, इनको निरंतर अपने आशीर्वाद से अभिसंचित कर रहे हैं, ये इसके लायक हैं। और मैं चाहती हूँ कि ऐसे ही इनके ऊपर आशीर्वाद बरसता रहे और लोग इनको प्यार करते रहें। आज इकौना के पूर्व चेयरमैन जितेंद्र कुमार गुप्ता के यहाँ खिचड़ी सहभोज कार्यक्रम में आप आई हैं। क्षेत्रवासियों को क्या संदेश देंगे? आज के दिन पावन पर्व है। देखिए, भाभी जी का और माननीय गुड्डू भैया का, चेयरमैन जी का, ये तो सिलसिला शुरू से रहा है। आज से नहीं, मैं 10 साल से जान रही हूँ। 10 साल से निरंतर वो लोगों की सेवा में जुटे रहते हैं। चाहे वो मनचित्ता का पूजन हो, कोई भी धार्मिक अनुष्ठान हो, उसमें वो सभी लोगों को आमंत्रित भी करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा वो सेवा भाव रखते हैं अपनी पत्नी के सहित। और उनको लोग, जनता यहाँ की पसंद भी करती है। आज की डेट में जो भी यहाँ से स्थापित है या जो भी चुन के जाता है, उसमें उनकी बहुत ज़्यादा सकारात्मक भूमिका रहती है। ऐसा हम नहीं, ऐसा यहाँ की जनता कहती है। और इतनी बड़ी तादाद साधुओं की हो, इतनी बड़ी तादाद संत की हो और इतनी बड़ी तादाद हम जैसे चाहने वाली और उनकी बहन जैसे लोगों की हो, अगर उनको प्यार ना करते, उनको चाहते ना, तो उनके साथ व्यवस्थित रूप से और उनके साथ संयोजित रूप से खड़े ना होते और उनके सहयोग में, उनके समर्थन में अपनी बात और अपनी आवाज़ ना उठाते। श्रावस्ती वासियों को क्या कहना चाहते हैं आज के दिन? शुभकामना।
हाँ, मैं सबको एक तरफ से पूरे 290 की तरफ से और पूरे चेयरमैन साहब की इस नगर पंचायत की तरफ से मैं सभी को मकर संक्रांति पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं देती हैं। मैं तो कह रही हूँ भाभी जी की तरफ से, उनकी पत्नी की तरफ से मैं कह रही हूँ, आप सभी लोग इसी तरह फले फूले और अपने आने वाले समय में एक बेहतर चुनाव और बेहतर प्रतिनिधित्व को साबित करने के लिए अपना योगदान दें और अपना मतदान करें।